तो इन्वेस्टिंग कमांडोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे खास खबर से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर हर किसी इन्वेस्टर को पता होना जरूरी है। क्या होता है, हम यहाँ पर जो ब्लू कर कोई भी स्टॉक को देखते हैं, प्राइस देखते हैं, सभी बातें देखते हैं, बट ये जो अंदर की बात है वो बताना चाहूँगा। जो मैंने सावधान रही है ये इसलिए कहा गया है कि याद रखिए, जो स्टॉक में आपको इंप्रूवमेंट दिखती है, कुछ स्टॉक कंटिन्यू भागते हुए दिखेंगे आपको, कुछ स्टॉक यहाँ पर कभी भागते हैं कभी गिरते हैं, ऐसे कभी देखा होगा। मैं आपको ये रेड फ्लैग, एनएससी की एएमसी लिस्ट क्या होती है वो डिटेल में बताऊंगा ये साथ साथ। और मेरे पास ऐसे 140 स्टॉक है जो अभी फ़िलहाल में अभी की कंडीशन के बताऊंगा कि उसमें एएमसी लिस्ट में आते हैं अभी। और रेड फ्लैग क्या होता है वो देख लेते हैं। जो यहाँ पर कंपनी में कोई भी जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तब यहाँ पर रेड फ्लैग लगाया जाता है। सेबी से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस होती है वो रेड फ्लैग में आ जाती है, एएमसी लिस्ट में आ जाती है। अभी ऐसे कुछ स्टॉक बताना चाहूँगा और आपको यहाँ पर चौंकाना चाहूँगा कि बहुत ही यहाँ पर जाने माने स्टॉक आल्सो एएमसी लिस्ट में आ जाते हैं कभी कभी। क्योंकि देखिए, जो उसका परफॉर्मेंस होता है सेबी हर किसी स्टॉक पर, ऐसा नहीं आप बोलेंगे कि मार्केट में तो 6,000 कंपनी से भी ज़्यादा कंपनी, 7,000 के भी ऊपर कंपनीज है, तो उस पर सब पर नज़र रहती है क्या? हाँ, बिल्कुल नज़र रहती है। हर एक स्टॉक को वो ट्रैक करते हैं, देखते हैं उसमें क्या हलचल हो रही है उसकी, और वो कितना तेज़ भाग रहा है। कभी उसके जो फंडामेंटल, मैं कहता हूँ ना, कभी आप याद देखा होगा आपने कि किसी कंपनी का, जैसे कि यहाँ पर अभी रिजल्ट आ जाएगा, लॉस में रिजल्ट आने के बाद भी ऐसी क्या वजह होगी कि डायरेक्टली वो भाग जाता है शेयर? ऐसा कोई भी नहीं। आपको बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे कि उनका रिजल्ट खराब आने के बाद भी वो कंटिन्यू तेज़ी दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं। इसमें ऐसा ही पता चल जाता है, सेबी इस पर नज़र भी रखती है। और कुछ कुछ जो कंपनी का स्टॉक देखिए, उनका पी रेशियो 100 मीन्स बात करें 100 से भी ऊपर चल जाता है तो भी वो स्टॉक भाग देते हैं। और उनका जो फंडामेंटल उतना कुछ स्ट्रांग नहीं होता और इतने कंटिन्यू भागते रहते। आप यहाँ पर बात करेंगे ऐसे कुछ स्टॉक से रिलेटेड, आपको बताना चाहूँगा। और जो 140 पे ज़्यादा स्टॉक है उनके बारे में बात करेंगे। वो लिस्ट तो आगे बताऊँगा। कुछ जाने माने स्टॉक आपको बताना चाहूँगा जो कि आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब ये जो आप बोलेंगे सर, ये तो आप बोलते हैं कि बहुत ही शानदार स्टॉक है, मैं कहूँगा बिल्कुल शानदार स्टॉक है, ऐसा नो डाउट। बट इसको जो देखेंगे तो ये रेड फ्लैग में आता है और ये एएमसी लिस्ट में शामिल हो चुका है। क्योंकि इसमें देखेंगे तो इतनी कंटिन्यू तेज़ी हो गई है, बहुत ही तेज़ी लगातार। मैं आपको उसका चार्ट पैटर्न भी दिखा दूँ। हम यहाँ पर लगभग हम 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कहाँ पर चलता था स्टॉक और कहाँ पर जा चुका है। अब ये ऐसा भी होता है कि कभी कंपनी के फंडामेंटल भी उतने स्ट्रांग होते हैं, बट क्या होता है, सेबी से रिलेटेड गाइडलाइंस होती है तो उनको फॉलोअप करना ज़रूरी है। एनएससी में जितने भी स्टॉक होते हैं, साथ साथ देखेंगे बड़े स्टॉक हो छोटे स्टॉक हो, ऐसा कुछ नहीं, सबको यहाँ पर ये रूल लागू होता है और यहाँ पर लागू करते हो। तो देखिए अल्केमिस्ट जो यहाँ पर केमिकल से रिलेटेड कंपनी है, उसका देखेंगे तो यहाँ पर 2,800 का शेयर, बहुत ही महंगा। और ऐसा मैं आप बताना चाहूँगा, छोटे निवेशक कभी भी देखे भी नहीं होंगे कि ये एएमसी लिस्ट में आएगा। तो इसलिए कहता हूँ ये जो सभी जो बातें होती थोड़ी बहुत यहाँ पर आपने देखनी चाहिए। आप यहाँ पर पूरे वीडियो देखने के बाद आपको एएमसी लिस्ट के बारे में पता चल जाता है। मैं कभी भी बता देता हूँ कोई स्टॉक हो तो क्या होता है, उसमें अनसर्टेनिटी बनी होती है। क्या होता है देखिए, एएमसी लिस्ट में स्टेज वाइज होते हैं। देखिए आपको बताना चाहूँगा, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज, ऐसे स्टेज में अलग अलग स्टॉक को परफॉर्म किया जाता है। जो लास्ट स्टेज में चल जाता है उसके ऊपर सेबी अपनी जो गाइडलाइंस होती है वो लगाना चालू कर देती है, फिर उसको अंदर खींच लेती है। मीन्स यहाँ पर जो उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके अंदर ले लेती है। इसलिए कहता हूँ कौन सा स्टॉक कौन से स्टेज में चल रहा है, क्या है, सभी देख लीजिए। अब यहाँ पर एएमसी लिस्ट क्या होता है, ये चौंकने की बात नहीं है। ये देखिए, इन्वेस्टर जो होते हैं, सबसे भलाई की बात होती है देखिए इन्वेस्टर के लिए। जो भी आप यहाँ पर, आप छोटे इन्वेस्टर हो बड़े इन्वेस्टर, कोई बात नहीं, जो इन्वेस्टर तो उनके लिए भलाई की बात क्या होती है कि जो लोग यहाँ पर ऑपरेटर होते हैं वो लगातार किसी स्टॉक को भगाकर अच्छी खासी तेज़ी में ला लेते हैं और बाद में से क्या करते हैं, उसको यहाँ पर ऐसे से समझे, मैं आपको बताना चाहूँगा चार्ट पैटर्न में, यहाँ पर का स्टॉक उसको भगाकर यहाँ पर ऊपर ले जाने का और बाद में गिरा देने का, ऐसा कर कर यहाँ पर पूरी तरीके से ऊपर ले जाने का और बाद में बिक वाली करने की। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाना चाहूँगा, ऐसे स्टॉक भी मार्केट में अवेलेबल है। यहीं पर लोग पैसा कमाते हैं। और अभी तो आप देखे होंगे मार्केट में हर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आ जा रहे हैं मार्केट में, और पूरी तरीके से ऐसा ही कर कर अच्छा खासा मनी कमाने की यहाँ पर कोशिश चालू है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिए एएमसी लिस्ट में आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो उसमें रेड फ्लैग लग चुका है। तो रेड फ्लैग मीन्स ऐसा ही होता है। और एएमसी लिस्ट में देखिए अभी कुछ रूल्स होते हैं, जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता, जो स्टॉक में कंटिन्यू ग्रोथ नहीं है, और जो स्टॉक में कभी वर्टेलिटी आती है, स्टॉक में कंटिन्यू ग्रोथ ही हो रही है, एक दिन भी गिरा नहीं, स्टॉक कंटिन्यू भाग ही रहा है, और उसके फंडामेंटली उसको साथ नहीं दे रहे, कंपनी में उसको इम्प्रूवमेंट नहीं है, ऐसे बातें होने के बाद भी नहीं, तो कंपनी क्यों भाग रही है, ऐसे क्या रीजंस है वो देखना।
सेबी को यहाँ पर लगता है, इसलिए सेबी एएमसी लिस्ट में डाल देती है, उसको कुछ दिन चेक करती है, बाद में से वो स्टॉक अच्छा बन गया उसको बाहर काट देती है एएमसी लिस्ट से। ऐसा हो जाता है जैसे कि ट्रीटमेंट की तरह ही होता है। और जो यहाँ पर जो स्टॉक खराब और यहाँ पर मैनिपुलेट किए जाते हैं, ज़बरदस्ती उनको भगाया जाता है, उस तरह के स्टॉक को यहाँ पर बाहर रखा जाता है एएमसी लिस्ट में। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल बताने वाला हूँ। पहले मैं बात करूँगा, देखिए जी एंटरटेनमेंट बहुत ही लोगों का पसंदीदा, और मैं बताना चाहूँगा खास कर ये स्टॉक क्या है मालूम है क्या, लोग ज़्यादातर इसको यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड ज़्यादातर देखते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में भी बहुत कुछ इसको यहाँ पर पॉपुलर कर दिया है, और ये मार्केट में भी उतना तेज़ी से भागता है, तेज़ी से गिरता है। आपको यहाँ पर एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगी। बट आप यहाँ पर ये फोकस करना है, ये स्टॉक में एक्चुअली दम दिख रहा है क्या, सभी बातें मैं आपको कहूँगा नहीं कि खरीदिए मत खरीदिए, कोई बात नहीं। जो मुझे लगता है मैं बातें आपको रखूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पसंद आ जाए ना आ जाए, बट यहाँ पर याद रखिए सभी बातें आपके काम की होगी। मुझे लगता था कि आपको यहाँ पर सभी बातें दिखानी चाहिए। और जो 140 स्टॉक है, कौन से स्टॉक है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। अभी एक साल का इसका चार्ट पैटर्न देखिए, जो इसको स्टॉक को आप यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको वो भी नहीं 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5 साल का या लॉन्ग टर्म का भी, तो यहाँ पर आपको दिख ही जाएगा। मैं आपको खाली एक साल की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर चलता था, लगभग हम बात करें देखिए तो ये फेब्रुआरी मंथ में यहाँ पर 250 के ऊपर चलता था, बाद में से यहाँ पर इसको कहाँ पर ला के छोड़ दिए, तो यहाँ पर 125 पर, कहाँ पर 125 पर, और यहाँ पर भगाकर कहाँ पर ले गया। ये सभी बातें कोई बात नहीं, कहाँ पर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा सीखने को मिल जाता है। चार्ट पैटर्न देखने पर ही पता चल जाता है कौन सा स्टॉक कितना पानी में है। और भी देखिए इसमें जो यहाँ पर तेज़ी के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 200 के लेवल पर लाकर छोड़ दिया और यहाँ पर गिरा दिया, बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट कर दी, और यहाँ पर अभी भी देखेंगे तो लगभग यहाँ पर पूरी तरीके से 140 के आसपास लाकर छोड़ दिया था। और बाद में से अभी देखिए, अभी जो करंट की कंडीशन जैसे देखेंगे तो उसमें आप यहाँ पर 4 अगस्त से लेकर तो अभी की बात करें 20 अगस्त तक इसमें इंप्रूवमेंट देख लेना। यहाँ पर और ऊपर ला रहे स्टॉक को, बाद में से और गिरावट हो जाएगी या ना हो जाए, बट आप यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप इस पर नज़र रखिए। क्या होता है, छोटे निवेशक नहीं फंसना चाहिए, यही मेरी बात है। क्योंकि देखिए आपके पास पैसा चले गया, आप यहाँ पर ज़्यादातर क्वांटिटीज़ में यहाँ पर लैक्स ऑफ क्वांटिटी या हज़ारों क्वांटिटी परचेस करने के बाद आप यहाँ पर लोअर सर्किट लग जाए, बाद में बिको वाली नहीं, डायरेक्टली आपका जो पोर्टफोलियो ज़्यादा रेड फ्लैग में नहीं होना चाहिए, सेफ्टी वाले बेस्ट स्टॉक अपने परचेस करनी चाहिए। तो इस पर नज़र रखिए, क्या होता है छोटे छोटे बात है, और यहाँ पर जब तक आप यहाँ पर ये बातें सीखेंगे तब तक आपको अच्छा ही यहाँ पर पता चल जाएगा स्टॉक मार्केट से। तो नेक्स्ट स्टॉक बताना चाहूँगा अशोक लेलैंड। अभी आप बोलेंगे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं कि ये स्टॉक भाग रहा था और यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्यों? तो मैं आपको एक बात बता दूँ सीधी सीधी, ऐसे नो डाउट मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए जो स्टॉक का जो Q1 की जो रिजल्ट आई थी, मैंने आपको बता भी दिए थे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो ईयर जैसे बात करें 94% से जो इसका डिक्लाइन होगा क्या, तो झील जो स्टॉक का यहाँ पर प्रॉफिट था वो ईयर Q1 का यहाँ पर डाउन होने के बाद ऐसी क्या वजह है कि पूरी तरीके से स्टॉक आग लगा रहा है मार्केट में। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इसको भगाया जा रहा है, और ये अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। अभी अशोक लेलैंड की बात करें, अशोक लेलैंड की भी इसी तरीके से, अशोक लेलैंड में थोड़ा बहुत यहाँ पर दम क्यों नजर आता है, क्योंकि जो इसके हेवी व्हीकल है वो डिमांडेड है। एग्रीकल्चर जो यहाँ पर आप देखेंगे रूरल एरिया और साथ साथ माइनिंग से रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होने के बाद इसके जो लार्ज व्हीकल्स होते हैं वो अच्छे खासे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके भी यहाँ पर देखेंगे तो रिजल्ट खराब ही आए थे, बट इसमें भी तेज़ी कंटिन्यू नजर आ रही है, बट ये रेड फ्लैग में नहीं है अभी स्टॉक। और मैं बताना चाहूँगा जी एंटरटेन में भी रेड फ्लैग में नहीं है। बट आप यहाँ पर याद रखिए, छोटे निवेशक खाली पैसा कमाने के हिसाब से आए होंगे तो वो यहाँ पर स्टॉक पर नज़र रखिए, और बाद में से जब आपको लगे एग्जिट करना है या क्या करना आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। अभी बात करें देखिए 140 स्टॉक है उनके रेट बताना चाहूँगा, और ये सभी बातें आपके आगे ये मैं NSE की वेबसाइट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर बताना चाहूँगा। देखिए एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स जो है इसको AMC लिस्ट कहा जाता है, GMC लिस्ट सभी मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको स्टॉक की लिस्ट दिखाना चाहिए, लिस्ट ऑफ द जो AMC लिस्ट की यहाँ पर आपको दिख जाएगी स्टॉक, यहाँ पर देख लीजिए कितने स्टॉक है। अब स्टॉक के नाम बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत कुछ पैसा मिल जाएगा, आरती ड्रग्स इंडस्ट्री मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो मैं आपको अल्केमिस्ट जो केमिकल है आलोक इंडस्ट्री मिल जाएगा, अच्छे खासे स्टॉक बड़े बड़े स्टॉक यहाँ पर मिल जाएंगे। बजाज यहाँ पर NMS है, यहाँ पर और भी बाल फार्मा है, बहुत कुछ यहाँ पर इतने स्टॉक है मैं आपको बताना चाहूँगा। स्क्रॉल करके दिखाता हूँ ये स्टॉक, आप यहाँ पर नज़रअंदाज करना मत, इस पर नज़र रखिए। LT फूड्स है, आप यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्टर हो तो। बिरला केबल्स है, बिरला यहाँ पर टायर्स है, BL
कैशल है, बहुत कुछ यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पर मार्केट में। लगभग यहाँ पर पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी लिस्ट है। यहाँ पर बड़े बड़े और अच्छे खासे दिग्गज से दिग्गज भी स्टॉक यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। देखिए GM फ्लूइड लिमिटेड, जैसे कि हम बात करिए फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ पर भी अवेलेबल है। इस पर भी नज़र रखिए, क्या होता है आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टॉक रेड फ्लैग में आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जयश्री टी है, इंडस्ट्री, बहुत कुछ अच्छे खासे यहाँ पर स्टॉक नज़र आते हैं। AMC लिस्ट में आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। लगभग मैं आपको बात करूँ पूरे स्टॉक इसमें कितने हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए कितने हैं। तो लगभग 100 पूरी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा 143 कितने 143 स्टॉक यहाँ पर इसमें लिस्ट में अवेलेबल है। और शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में भी आपको कुछ स्टॉक नज़र आ जाएंगे। कौन से स्टॉक जो होते, देखिए इमामी लिमिटेड है, इमामी रियलिटी है, बहुत कुछ यहाँ पर शॉर्ट टर्म में रख दिए। और ये जो मैं आपको फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेप दिखाना चाहता था, देखिए यहाँ पर स्टेज में कुछ कंपनीज है, पहले स्टेज में कौन है, सेकंड स्टेज में कौन है, थर्ड स्टेज में कौन है, यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा। अब इस थर्ड स्टेज के वजह 5 स्टेज में ऐसे अलग अलग स्टेज में स्टॉक को रखा जाता है। तो आई थिंक सभी बातें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और मुझे लगता है कि आप इन बातों पर नज़रअंदाज मत करना। थैंक यू।